अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है ना मैं आपको इस वीडियो में कलर ग्रेडिंग के रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाला हूँ काइनमास्टर पर। तो अक्सर फ्रेंड्स को जो है ना कलर ग्रेडिंग करना आता होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा। मैं हमेशा जो है ना कुछ यूनिक करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे ट्यूटोरियल दे सकूँ और आपको आसानी से समझा सकूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है ना टाइम भी बहुत बचेगा कलर ग्रेडिंग करने के रिलेटेड। तो एक इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको जो है ना एक बहुत ही अच्छी ट्रिक्स भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें और कहीं से भी जो है ना स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाय किए। आपने सिंपल ये जो प्लस वाला आइकन है आपने इस पर क्लिक करना और यहाँ पर सर जो है ना अपनी वीडियो की जिस तरह की भी आपने वीडियो बनाई है उसकी रेशो जो है ना यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मिसाल के तौर पर मैंने 16:9 सिलेक्ट की है और ये सिलेक्ट करने के बाद अब जो है ना मैं आपको मिसाल के तौर पर एक वीडियो ऐड करके जो है ना उस पर कलर ग्रेडिंग करके दिखाता हूँ। तो भाइयों, सिंपली मैंने जो है ना एक वीडियो ऐड कर लिया और ये देखो ये वीडियो जो है ना काफ़ी अच्छी है और इस पर जो है ना मैं आपको कलर ग्रेडिंग करके दिखाऊंगा। तो अक्सर जो है नॉर्मली तौर पर जो है ना लोग वीडियो को पार्ट वगैरह बना देते हैं, 2-3 बना देते हैं और उनमें से जो है ना किसी में कलर ग्रेडिंग कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर 2-3 पार्ट बनाकर। तो ये देखो ये 3 पार्ट बन गए हैं। अब ज़्यादातर लोग जो है ना ये किसी शुरू वाले पार्ट में या आखिर वाले पार्ट में जो है ना कलर ग्रेडिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं जो दरमियान वाले पार्ट पर जो है ना करता हूँ कलर ग्रेडिंग, तो वो सिंपली जो है ना ये कलर एडजस्टमेंट पर आते हैं और यहाँ से जो है ना ब्राइटनेस वगैरह को कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। उसके बाद ये जो है ना कंट्रास्ट वगैरह इसको कम या ज़्यादा कर देते हैं और सेचुरेशन को भी कम या ज़्यादा कर देते हैं। तो इस तरह वो कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो मैं जो है ना आपको आज एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा कि कैसे कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो लेयर पर क्लिक करने के बाद आपने इफेक्ट वाला ऑप्शन तो देखा होगा, लेकिन आपने जो है इसे ज़्यादातर यूज़ नहीं किया होगा। तो आज मैं जो है ना आपको इसके यूज़ के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है ना ये मैंने ऑटो HDR ये डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर जो है ना आप इसे यहाँ ये गेट मोर वाला जो ऑप्शन है यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद मैं जो है ना आपको ये सिर्फ लगा कर दिखाऊँगा। वैसे इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर पड़े हैं तो आप उनको डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो ये देखो मैं जो है ना इसे ऑटो HDR को लगा देता हूँ। तो ये वीडियो के जो है ना शुरू में जो है ना ये दरमियान में लग गया, तो इसे थोड़ा मैं पूरी वीडियो के आखिर तक बढ़ा लेता हूँ। बढ़ाने के बाद ये देखो मैं अब आपको दिखा देता हूँ और इसका थोड़ा साइज मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये जो है ना कैसे कलर ग्रेडिंग है। मतलब कि मैं जो है ना इसे राइट साइड पर लगा देता हूँ और ये देखो राइट साइड पर जो है ना कलर ग्रेडिंग रहेगी और जो है ना लेफ़्ट साइड पर नहीं रहेगी। तो इस तरह जो है ना वीडियो बहुत ही अच्छी लगती है कलर ग्रेडिंग। तो ये आसानी से भी कलर ग्रेडिंग हो जाती है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें कुछ प्रोफेशनल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो कलर ग्रेडिंग है ना आपने इसे फुल कर देना पूरी स्क्रीन पर भी कर सकते हैं। ये देखो पूरी स्क्रीन पर मैंने कर दी। तो इस तरह ये पूरी स्क्रीन पर भी जो है ना पूरी वीडियो में कलर ग्रेडिंग होगी। तो प्रोफेशनल करने के लिए आपने ये जो है ना आप दूसरा कलर ग्रेडिंग वाला ऑटो HDR आपने इसे सिलेक्ट करना है और इसे जो है ना एक साइड पर रख देना है। एक साइड पर रखने के बाद अब आपने जो है ना ये जो सिंपल चाबी लगी है आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है ना इसे पिन कर देना। तो शुरू में जो है ना ऑटोमेटिकली पिन हो जाता है और उसके बाद जो है ना आपने दरमियान से थोड़ा सा पीछे जाना और वहाँ पर पिन कर देना। और ये जो आपने लेयर ऐड की इसे जो है ना खींच कर जो है ना आपने दरमियान तक ले आना है। तो ये देखो मैंने दरमियान तक जो है ना ले आया हूँ। इसके बाद जो है ना आपने सिंपल दोबारा फिर जो है ना की पर क्लिक करके थोड़ा सा आगे जाके दोबारा जो है ना पिन कर देना। पिन करने के बाद और फिर आखिर पर जाके आपने पिन कर देना और ये जो आपने लेयर ऐड किया आपने इसे आखिर तक ले जाना है, मतलब कि अपनी वीडियो के आखिर तक। ये मैं ले गया और अब आपको चला कर दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना कलर ग्रेडिंग होगी। तो इससे आपकी वीडियो जो है ना बहुत ही प्रोफेशनल हो सकती है। तो ये देखो ये कितना ये दरमियान में थोड़ा सा रुकेगा क्योंकि मैंने वहाँ पर जो कलर ग्रेडिंग थोड़ी कम की थी। तो ये देखो इस तरह वीडियो जो है ना आपकी बहुत ही अच्छी दिखाई देगी। तो इस तरह आप कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो और भी मतलब कि आप यहाँ से जो है ना इफ़ेक्ट में जाकर और भी इस तरह के अगर डार्कनेस या इस तरह के और भी काफ़ी सारे होते हैं फ़ीचर वगैरह, उनको डाउनलोड करके अगर आपकी वीडियो में डार्कनेस नहीं है तो उसको डाल सकते हैं और काफ़ी सारे फ़ीचर जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिंपली इसके बाद जो है ना मैं की को जो है ना काट कर देता हूँ। ये जो हमने चाबी के ज़रिए ये पेन लगाई थी मैं इन्हें सब काट देता हूँ। तो ये सब काटने के बाद जो है ना मैं आप जो है ना इसे फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ।
फुल स्क्रीन पर करने के बाद ये जो है ना आप लेयर ऐड की थी, मैं इसे जो है ना फुल स्क्रीन पर कर देता हूँ और ये कर दिया। और इसके बाद जो है ना मैं अक्सर लोग जो है ना अपनी वीडियो में शेडो डालते हैं, तो वो जो है ना यही काइनमास्टर से जो है ना अपना विग्नेट पर जाकर इसे ऑन कर देते हैं और ये शेडो जो है ना इस तरह वीडियो में पड़ जाती है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो आप जो है ना ज़्यादा अच्छी विग्नेट डालने के लिए जो है ना मतलब शेडो डालने के लिए एक मैं आपको PNG दे देता हूँ, उसकी लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो मैं डाल देता हूँ। वो डालने के बाद जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे जो है ना कैसे विग्नेट वगैरह या शेडो होगी तो वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि उसको हम काम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये जो है ना इसे ना हम काम कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसे मैंने बढ़ा दिया, और आप अगर इसे क्रॉप करना चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं, मतलब कि ऊपर से भी थोड़ी सी क्रॉप कर दी और नीचे से भी क्रॉप कर दी। और यहाँ पर डन करने के बाद अब आपने इसी लेयर पर क्लिक करना और नीचे जो है ना ब्लेंडिंग पर आ जाना है, और यहाँ से जो है ना आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये ब्लेंडिंग हो गई है, तो आप जो है ना इसे आपने अपनी वीडियो के जो है ना वीडियो पर लगा देना, मतलब कि इसे थोड़ा सा और बढ़ाकर। तो अगर इसकी जो है ना आप ओपेसिटी वगैरह काम करना चाहते हैं तो काम भी कर सकते हैं, मतलब कि ये शेडो पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर जो है ना ये नीचे अल्फ़ा ओपेसिटी ये जो लिखा है आपने इस पर क्लिक करके इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखो इस तरह ये 0 पर जाएगी तो ये शेडो ख़त्म हो जाएगी, और इसे जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। लेकिन वो जो काइनमास्टर में होती है वो तो डायरेक्ट ही एक ही जगह पर रहती है, उसको ना काम किया जा सकता और ना ही ज़्यादा किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ना आप अपनी वीडियो को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और साथ में लगे घंटे के बटन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।